तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो राम राम आप सबको। तो गाइस अपने 4 दिन के बाद आएगा अपना व्लॉग। तो थोड़ा अपना शेड्यूल अभी बिजी चल रहा है इसलिए इसी वजह से। और थोड़ा बारिश भी गिर गई गाइस का 2 दिन में, लास्ट 2 डेज़ में, इसी वजह से नहीं आया। अभी गाइस आप आरसी देख पा रहे होगे अपने सामने। तो मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में जिसमें हमने आरएस की पार्ट्स का कॉस्ट रिव्यू किया था सूरज भाई के साथ, तो उसमें कमेंट्स थे आपके कि आरसी पे भी एक बार लाओ। तो अपने चिराग भाई वाली आरसी हमने मंगा ली है। और आपको मालूम है कि सूरज भाई आरसी 390 ओन करते हैं, तो उनको इसका भी नॉलेज है पार्ट्स का। तो अभी उनको बुला लेते, फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस सूरज भाई आ चुके हैं, तो चलो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सूरज भाई अपना ये वाइज़र कितने का आएगा अगर ब्रेक हो गया तो? ये वाइजर अपना टूटता है गाइस, तो ये पूरा ही यहाँ से चेंज होता है। ये 1500 रुपये का आता है अपना। और इसका ये DRL अलग से आता है, इसका इंटीग्रेटेड नहीं आता, ये अलग से आता है। तो गाइस 1500। और एक चीज़ और बता दूँ गाइस कि अपना जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं बजाज और KTM के पार्ट्स का, तो आपको बता दूँ कि बजाज से सस्ता होता है बजाज का, क्योंकि आपको पता है एक प्रीमियम है तो थोड़ा प्रीमियम चार्ज करता है KTM। और एक और चीज़ गाइस, अगर आप इसका पार्ट्स बाहर लेने जाओगे तो आपको बाहर पार्ट्स नहीं मिलेगा बजाज जैसा। इसको आपको शोरूम में से ही लेना पड़ेगा, है ना सूरज भाई? उसमें लेबर चार्ज भी अपने को देना ही पड़ेगा। अगर अपने पार्ट्स भी सिर्फ ले रहे तो उसमें लेबर इंटीग्रेटेड ही आता है। और गाइस वो लोग मेरे ख्याल से तो 99% पार्ट्स नहीं देते हैं ना सूरज भाई? बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्रेक पैड्स है, डिस्क है, वैसे ही चीज़ बाहर मिलती है, वरना उनके स्पेयर पार्ट्स पैनल्स है वो वैसे बाहर मार्केट में नहीं मिलते। और दूसरी बात कर ले गाइस हम मिरर की। मिरर सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है आरसी में। तो सूरज भाई मिरर कितने के पड़ेंगे अपने को? अपना मिरर ब्रेक हो जाए तो उसमें ये 2 प्रॉब्लम आती है इसमें। एक तो ये कपलर वाली लाइट आती है, तो अगर अपनी लाइट भी ख़राब हो गई तो मिरर ही चेंज करना पड़ेगा। ये सिंगल पैर नहीं आता, दोनों पैर आता है, जो 1300 से 1400 रुपये के हमारे यहाँ पड़ते हैं। ये अलग से आता है क्या सूरज भाई? हाँ, अंदर इंडिकेटर आता है? रुपये का तो आपको सिर्फ ये इतना इंडिकेटर ही मिलेगा। इसमें मिरर का कोई प्राइस नहीं है। 800 रुपये का तो बस यही है। देख रहे हो गाइस, एक इंडिकेटर 800 का है। एक इंडिकेटर 800 का है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लाइट से महंगा है। मिरर का कुछ प्राइस ही नहीं है। देख रहे हो भाई, बहुत खतरनाक एकदम। और इसके लैंप, अगर ऐसा समझो इसके लैंप बिगड़ जाए दोनों, तो लैंप कितने के आएंगे? एक लैंप कम से कम 5000 रुपये का इसका लैंप आना चाहिए। कितने का? 5000 रुपये का एक साइड का। दोनों 12000 का पैर आता है। अरे भाई, मैंने ऐसे कभी डलवाया नहीं है, बट मेरे हिसाब से इतना तो आना ही चाहिए। 12000 का इसका दोनों प्रोजेक्टर आते हैं। और ये चीज़ भी पैर में ही मिलेगी आपको सिंगल। अगर आपका एक्सीडेंट में ये ज़्यादातर तो टूटता नहीं है, पर अगर टूट गया तो दोनों पैर ही चेंज करवानी पड़ेगी। और अभी गाइस इस पे हम आ जाते हैं मड गार्ड पे। तो इसका मड गार्ड अगर गया तो गया तो आपका 3000 से 3500 रुपये कहीं नहीं गया। वो उतना तो है ही, क्योंकि KTM है। और इसमें गाइस आपको मालूम है अपने को अप्स एंड डाउन फोक्स मिल जाते हैं USD। तो अगर लीकेज हुआ तो इन सीन लीकेज हुआ, आपका समझो 1000 रुपीज उसका चार्ज होता है रिपेयरिंग का। दोनों का नहीं, क्योंकि एक साइड का रोड USD का थोड़ा महंगा पड़ता है। 800 रुपये से 900 रुपये एक का है। तो वो अपने पैर में ही हमेशा बदलाव। अगर एक साइड का ऑयल सील भी लीक कर रहा है तो दोनों ही चेंज करवा लो अपना, उससे परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा अपना। अभी गाइस आ जाते हैं अपनी मेन चीज, अपनी फेयरिंग्स पे। हाँ, साइड फेयरिंग्स पे। तो अब एक बार मेरा 390 में टूटा था, तो मेरे 8500 रुपये का बस यही पार्ट आया था इतना। और ये जितना ये ब्लैक दिख रहा है इतना है सर, ये अलग से आता है यार, ये अलग आता है गाइस। और एक चीज बता दूं गाइस, 390 और 200 के पार्ट्स में डिफरेंस है थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये समझो 8000 रुपये का 390 में मेरे को पड़ा, तो ये 200 में 6000 से 5000 तक तो आएगा। हाँ, मतलब 19-20 का फर्क है गाइस 200 और 390 में। फिर ये ब्रेक लीवर है, ये भी सिर्फ 1000 रुपये का। तो ये गियर लीवर आता है अपना सेम। उसी तरह पीछे की साइड में ब्रेक का भी अपना 1000 से 1200 रुपये का सिर्फ लीवर ही लीवर आता है इसमें। और ये भी बहुत लोगों का एक्सीडेंट में टूट जाता है, क्योंकि इसमें देखो अपना बाहर से आए, तो अगर पीछे से गाड़ी क्रैश करती है तो ये टूटता है। तो ये 2700 से 2800 रुपये का आपको ये पड़ सकता है। और ये इसका टेल तो आपको पता ही है RS की तरह मजबूत है, तो इसका भी 3000 रुपये आप पकड़ लो। और गाइस इंडिकेटर्स, हाँ, और ये वैसे तो बजाज के और KTM के दोनों सेम ही आते हैं, बट अगर आप ये KTM के टूटे तो आपको KTM में से ही लेने पड़ेगा। ये आपको 700 रुपये का एक पेयर मिलेगा। और अपनी बजाज में कितना मिलता है एक पेयर?
ये वो 500 से 550 रुपये में GST के साथ मिलता है, और ये इसका बस 700 रुपये का इंडिकेटर आता है, लगाने का लेबर अलग। देख रहे हो गाइस, KTM भाई महंगी बातचीत है चिराग भाई की और अपने सूरज भाई की दोनों की। और इसका मेंटेनेंस पार्ट आता है ब्रेक कैलिपर्स। मैंने जैसे अभी अपने RS में आगे का चेंज कराया, मेरे को तो 2300 रुपये का आगे का पड़ा, पर इसका तो सिर्फ पीछे का ही 2500 रुपये का है गाइस। गाइस और आगे का बात समझ इसकी लो कर रहा हूँ, ये जो आता है अपना ब्रेक कैलिपर, इसकी बात कर रहे हैं। और इसका ये उस तरफ आता है आगे का, इसका ये तो उससे भी ज्यादा महंगा है, 3200 रुपये का आता है बस पार्ट्स ही। और इसमें ब्रेक पैड्स नहीं आते, ब्रेक पैड अलग से लेने पड़ते हैं, वो समझो 500 रुपये का तो ब्रेक पैड्स हो जाएंगे। गाइस ये वाली में अपने में चेंज हुआ है, अपनी जो पीछे BS4 है उस पर भी एक डिटेल रिव्यू लाएंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं, बट वो अभी थोड़ी चला ले सूरज भाई, फिर लाएंगे। तो बोलो सूरज भाई। और दूसरा अपना ये डिस्क देख लो, जैसे कि इनमें तो थोड़े से ही मार्क्स है, पर ये अगर घिसने लगे या पतली हो जाए तो इसको भी चेंज कराना जरूरी है। ये एक पैर ही आपका 1200 रुपये का आएगा। ऐसा तो गाइस इसकी ABS मोटर या ABS में कोई दिक्कत नहीं आती अभी तक, जितनी मैंने RC देखी उतनी। पर इन सिचुएशन सूरज भाई अगर इसकी ABS मोटर फूक जाए तो कितने की आएगी? मोटर या रिंग डालने की आई अपने को तो कितने की आएगी? ऐसे तो रिंग तो इसका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि डिस्क पैड के साथ ये रिंग भी नहीं आती है, पर अगर ABS का अपना पंप फूक जाएगा तो वो आएगा 12,000 रुपये का, क्योंकि इसमें और RC में सभी में ड्यूअल चैनल ही आता है पहले से। तो ड्यूअल चैनल ABS वाला पंप 12 से 13,000 रुपये में बस आपको पंप ही पड़ेगा। तो उसको बिठाने का खर्चा 1000 रुपये आप समझ लो, क्योंकि इसके लिए पूरी बाइक खोलनी पड़ती है टैंक से लेकर। देख रहे हो भाई, खतरनाक चीज़ एकदम। तो KTM ले रहे हो तो आपके पास मोटा पैसा तो होना ही चाहिए। अभी गाइस इसकी हम लोग एक और चीज़ की बात कर ले। इसमें जो राइट बाय वायर, इसमें अपने तरह एक्सीलेटर वायर नहीं आता, इसमें राइट बाय वायर आता है। पर ये गाइस बारिश में बहुत दिक्कत करता है, अगर इसमें पानी चला गया तो ये 1500 रुपये तक का तो आपको खर्चा दे ही सकता है। सेंसर, हाँ उसका सेंसर है, क्योंकि सेंसर पानी की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी पानी में वाटरप्रूफ आती ही नहीं है गाइस। ये एक दिक्कत इसमें 390 में और RR 310 में, क्योंकि इसमें सब में राइट बाय वायर से का तो खर्चा आपको मिनिमम आएगा ही आएगा, और अगर आपका पूरा पार्ट चेंज करने का हो तो खर्चा बढ़ भी सकता है। तो गाइस ये थोड़ा संभल के रखना, अगर आपके पास RC है तो आपको इसको ये इतना पार्ट को ये और मीटर को कवर करके रखो, क्योंकि बहुत सारे मीटर में भी पानी चला जाता है। हाँ एक और चीज़ सूरज भाई, अगर इसका मीटर फूक गया तो कितने का आएगा? KTM में तो कम से कम 10,000 रुपये का तो इसका मीटर ही होगा बस, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फंक्शन तो आता नहीं है, बट इसका डिस्प्ले का ही प्राइस है। बट ये एक चीज़ अच्छी है KTM में कि बहुत सारे मीटर्स चले जाने के बाद भी ये रिपेयर हो जाते हैं, जैसा कि अपना बजाज में रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस ही करते हैं, पर इसका कोशिश करते हैं क्योंकि ये फुल्ली डिजिटल है तो ये रिपेयर हो जाता है। पर रिपेयर करने के बाद ऐसा नहीं कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसका ग्लास ऊपर से अपने बजाज की तरह इसका भी ग्लास आता है, वो चेंज होता है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मीटर पूरा नया ही डाल दिया है। फिर इसका ब्रेक का बात कर ले, जो इसमें भी अपने बाइक लेते ही अपने चेंज करवाया था, ये भी अपने को 900 रुपये का बस इतना ही स्मार्टर सिलेंडर पड़ा था। इसमें ये इंटीग्रेटेड ही आता है, क्योंकि ये अगर पंप आपका फेल हो गया, प्रेशर नहीं ले रहा हो, जैसे कि ये ले रहा है अभी, वो हमने लिया था बाइक तो पूरा दब जा रहा था, इसलिए हमने चेंज करा। तो ये हमने चेंज करने के साथ 1000 रुपये, क्योंकि KTM ऐसे तो जो चीज़ ज़्यादा मेंटेनेंस में लगती है वो उसका प्राइस थोड़ा चीप रखती है। गाइस ये दिक्कत अपनी 390 में भी थी, सूरज भाई वाली भी है, वो उसका थोड़ा पार्ट मेरा 1200 रुपये का, इसलिए मैंने अभी चेंज नहीं करवाया, क्योंकि मैं ऐसे नीड नहीं है, मैं वो बाइक ज़्यादा नहीं निकालता। गाइस वो 390 पे भी रिव्यू लाएंगे जल्दी। और इसका पाइप भी आता है, जैसे अपना RS में भी हमने चेंज किया, पर हाँ हमारा 250 रुपये का एक्सीलेटर साइड था, इसका थोड़ा महंगा है, उसका डबल प्राइस में है। मैंने 2 बार चेंज करा इसलिए मेरे को पता है, इसके डबल प्राइस में एक्सीलेटर साइड का वही सेम, दोनों का इसका सेम है। RS में अपने इस साइड का सस्ता है और इस साइड का महंगा है, बट इसमें तो गाइस सेम ही है, क्योंकि एक जैसा ही लगता है। अभी गाइस इसकी बात कर ले सूरज भाई अपनी क्लच केबल की, तो इसका क्लच केबल भी मेरे ख्याल से क्लच केबल नहीं है, क्योंकि इतना टूटता तो नहीं है, इसमें बहुत सॉफ्ट आता है, तो 250 रुपये का इसका केबल आता है। 250? हाँ 250 का ही आता है। ओके। और इसका लेवर का दाम भी वही है सेम बजाज की तरह, क्योंकि ये बजाज ही बनाता है ये पार्ट्स तो। मतलब मोस्ट ऑफ आधे से पार्ट्स तो बजाज के ही होते हैं ना RC में। हाँ ये RS का भी लगा दोगे तो भी चलेगा, ऐसा पर्टिकुलर RC का अलग से नहीं बनता, ये RS और RC में दोनों कॉमन ही है। बस गाइस खाली उतना फर्क है कि अगर KTM लग रहा है तो आपका प्राइस ज़्यादा चार्ज लेगा वो KTM, क्योंकि प्रीमियम में आता है गाइस, इसी वजह से ज़्यादा चार्ज करता है वो। अभी इसके डिस्पेड की बात करें तो डिस्पेड तो समझ लो आपका, आप चेंज करवाओ तो पैर में ही चेंज करवाओ, ज़्यादा महंगे नहीं है, 1000 रुपये में दोनों पैर तो आ ही जाने आते हैं। अगर इसके पीछे के ज़्यादा महंगे आते हैं, आगे के सस्ते हैं पर पीछे के कम से कम 600-700 रुपये के एक है। गाइस अपनी 500 तक 1100-1200 में आप
कोशिश करो कि इतना KTM रख रहे हो तो दोनों एक साथ ही चेंज करो। और अपनी RS से कंपेयर करो इसके डिस्प्ले, तो अपनी RS के कितना तो बस इसका जितना एक का प्राइस है उतना में तो हमारा दोनों आ जाएगा ब्रांड न्यू, लेबर के साथ है ना। हाँ लेबर के साथ, अगर शोरूम से भी लगाते तो भी KTM से तो सस्ता ही पड़ेगा। तो गाइस चिराग भाई ने महंगा सौदा ले रखा है। इसका ऑयल भी अपने को 10W40 लगता है, वो भी महंगा है 1200 रुपए का। अपने में तो सेमी सिंथेटिक इसमें तो गाइस फुली सिंथेटिक एक, हाँ इसमें फुली सिंथेटिक चाहिए गाइस। RC में सेमी सिंथेटिक डलाओगे तो इसमें बार बार आपको ऑयल प्रेशर की लाइट आई जाएगी, पतला कर देती है गाइस ये ऑयल अपना सेमी सिंथेटिक डलाओगे तो 20W50 चल जाता है, पर 390 में अपना 1.65 लीटर ही डलता है, वो 10W40 ही चलेगा। उसमें अगर आप गाढ़ा डाल दोगे ज़्यादा 20 या 30 विंग सिटी वाला तो आपका गाड़ी ज़्यादा हीट मारने लगेगा। तो गाइस हाँ एक और मेन चीज़, अगर इसका रेडिएटर फैन फूक गया भाई तो फिर खत्म है, वो पार्ट आपका रिपेयर भी नहीं होता, वो आपको कहीं से अरेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जल्दी KTM में मिलता भी नहीं है। 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आपका कहीं नहीं है। और गाइस आपको पता होगा कि ये वाला जो मॉडल था, अभी तो डुअल फैन सेटअप आता है, बट ये वाला जो मॉडल था ये सबसे ज़्यादा हीट होता था। तो इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसा जो मैंने RC में देखी नहीं, फैन के ऐसा मैंने इतनी दिक्कत देखी नहीं। पर एक दिक्कत ज़रूर आती है, इसका जो कूलेंट आता है वो कूलेंट जल्दी खाली हो जाता है। तो उसका क्या रीज़न है सूरज भाई? क्योंकि मैंने जब से मैंने मेरी RS ली है तब से मैंने टॉपअप भी नहीं करा हाँ, कूलेंट को। RS को भी 4 साल हो गए, मैंने भी अभी तक चेंज नहीं करा, मेरा आधा डब्बा तो वैसे ही पड़ा है। पर इसका पता नहीं, क्योंकि ये जब हम लाए मैनेजमेंट अच्छा नहीं है RC का, इसकी वजह से इसका कूलेंट खा जाता है। और इसका बॉक्स भी छोटी साइज का है, जबकि आपने RS का देखोगे तो 2.5 लीटर का या 1.5 लीटर का तो उसका डब्बा ही आता है, इसका बस 1 लीटर का ही डब्बा है, क्योंकि वजह से भी ये ज्यादा खाती है। आप सबको मालूम होगा इस ये हमने सेकंड में ओन किया, अहमदाबाद से लाए थे हम, तभी हमने इसमें कूलेंट फ्यूल अप किया, सॉरी कूलेंट हमने भरा था, बट तब भी निकल गया था। अभी ये सर्विस में जाके आई तब भी वापस से टॉपअप किया है। तो अभी भी देखो, अभी भी थोड़ा सा टॉपअप कराने की ज़रूरत है। पता नहीं बहुत खाती है और हीट भी बहुत खतरनाक होती है। तो क्योंकि इसमें कूलेंट अपना फ्लश हो जाता है और रेडिएटर कूलेंट को थोड़ा खा जाती है, क्योंकि इसका हीट ज़्यादा ही रहता है, तो कूलेंट शायद मेरे हिसाब से उड़ जाता होगा, इसकी वजह से कूलेंट कम होता है। बाकी तो RS में भी कभी तक अपने कूलेंट की दिक्कत नहीं आई या हीटिंग का भी इशू नहीं आया। इसी वजह से गाइस नई वाली RC में डुअल फैन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसमें हीट मैनेजमेंट भी अच्छा है, एरोडायनामिक्स भी पहले से ज़्यादा अच्छे है। और इसके बाद कर लो गाइस एक अलॉय की, सबसे ज़्यादा खड्डे में जाने के बाद आगे का अलॉय अपना बैंड होता है, तो इसका अलॉय 6000 रुपये का तो इसका अलॉय ही आता है। आगे का होगा गाइस, पीछे का अलॉय का प्राइस अलग होगा। हाँ पीछे का उससे थोड़ा 2-1000 रुपये महंगा है, क्योंकि हाँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि अपनी RS की हम बात कर ले तो मैंने पूछा था, तो अपनी RS का आगे का आता है 5500-5700 के आसपास का अपनी RS का आता है, और पीछे अपने का आता है 7500 का। समझ रहे हो, 7500 का पीछे का अपने को पड़ता है। तो 8 के आसपास का तो इसका होगा, क्योंकि भाई KTM आफ्टर ऑल क्या लगता है, KTM तो होगा भाई इतना ही। और चेन सेट को आपका तो पता ही है, जैसे कि अभी इसका 4000 रुपये का तो बस चेन सेट ही हाँ। साथ हमारा 5000 रुपये का खर्चा हो चुका है, और सिमिलर RS के हिसाब से ही है। और इसका भी मोनोशॉक गाइस रिपेयरेबल है, तो ऐसा जिसको भी इतना कोई चेंज नहीं करता ना सूरज भाई RC में, कोई चेंज नहीं करता, इसको रिपेयर हो जाता है। सस्पेंशन का तो प्रॉब्लम कभी KTM में रहा ही नहीं है, वो और तो अपना रिपेयर हो जाएगा। इसका देखो गाइस एयर फिल्टर का प्लेसमेंट कहाँ है, और इसका पाइप इतना पीछे की तरफ आता है, जो कि अपना RS का आगे फिल्टर लगने के बाद आगे जाता है। इसकी वजह से कभी RS में अपना परफॉर्मेंस तो ज़्यादा मिलता है और हीटिंग इशू कम मिलता है, इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलता है पर हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा है। गाइस इसमें भी RS का ही एयर फिल्टर यूज होता है, बट अपनी RS में कितने का आता है सूरज भाई? 250 आता है 250 का, और इसमें आता है 450 का एयर फिल्टर आता है गाइस इसका। हाँ, बस 19-20 का ही फर्क प्राइस में नहीं था। तो गाइस चलो इतना ही था, अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट में बता देना, तो वापस बना देंगे। तो बताना गाइस आज का वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना नहीं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले सबको राम राम, राइड हार्ड राइड सेफ गाइस, गुड बाय, पीस।